ये सब देखकर शालिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राज से पूछती है, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? आप तो कह रहे थे आप ऑफिस जा रहे हो। राज डार्लिंग, अपनी इस अजीबोगरीब ड्रामेबाज किस्म की बीवी से कह दो कि यहाँ पर कोई नाटक ना लगे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया तुमने माला क्या कह रही है? जैसा वो कह रही है वैसा ही होगा। अब तुम चली जाओ यहाँ से। मेरी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है और आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? मेरी इज्जत को ऐसे उतरने देंगे आप? ए यू टाउन मार्केट, ये तुम्हारे हस्बैंड थे, लेकिन अब ये तुम्हें डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने वाले हैं। सुना तुमने? राज डार्लिंग, कल से मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। हाँ हाँ माला, मेरी जान डार्लिंग, तुम आज से ही मेरे घर चलो। अच्छा है, सबको हमारे बारे में सच पता चल जाना चाहिए अब। ये सब बातें छिपाते छिपाते तो मैं खुद बहुत थक गया था। फिर राज माला को भी अपने घर ले आता है और माला भी उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगती है। माँ, आराम से बात करो। अब ये भी तुम्हारी बहू है। जिसको यहाँ पर इससे तकलीफ है वो ये घर छोड़कर यहाँ से बाहर जा सकता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? माँ जी, ये देखिए ये सब क्या हो रहा है? आपका बेटा तो मेरे ऊपर सौतन ले आया है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे इस घर में क्या इसी चीज के लिए लाई थी? उसके बाद माला उसी घर में शालिनी के साथ रहने लगती है और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसी तरह माला का रवैया शालिनी के साथ बद से बदतर होता चला जाता है। बेचारी शालिनी घर का सारा काम अकेले करती, फिर भी उसे माला और राज की बातें सुननी पड़ती थी। फिर एक दिन, राज डार्लिंग, अब इस शालिनी को घर से निकालो और इसकी जगह कोई काम वाली रख लो। कोई भी काम ये ढंग से करती नहीं है। क्यों, क्या हुआ, क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वो कोई काम ही नहीं करती, तो फिर इससे बेहतर है कि कोई काम वाली रख ली जाए। माँ जी, अब वक्त आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मुझसे नहीं होता। क्या मतलब बहू? अगले दिन जब शालिनी अपने कमरे से बाहर आती है, उसको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, नजर ना लग जाए तुझे, कितनी सुंदर लग रही है कि मैं क्या बताऊं। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ और खाना भी बाहर से ही खा कर आऊँगी। आप लोग अपना इंतज़ाम देख लीजिएगा। ठीक है मम्मी जी, बाय। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। शालिनी रोज सुबह उठकर ऑफिस चली जाती और उसके ऑफिस चले जाने की वजह से घर का सारा काम माला को देखना पड़ता। लेकिन माला से ये सब काम नहीं हो पा रहा था। ना तो वो शालिनी की तरह राज के लिए खाना बना पाती थी और ना ही घर वालों का सही से ख्याल रख पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता राज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर एक दिन, शालिनी, ये तुम्हारे साथ आदमी कौन है? ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। इनका नाम राकेश है और हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करोगी? तो इसमें क्या है? आप भी तो मेरे होते हुए मेरे ऊपर सौतन ले ही आए ना, तो मैं भी शादी कर ही सकती हूँ। इसमें क्या बुरी बात है? आपका क्या है? आज आप माला को छोड़ देंगे, क्या पता कल को आप उसकी जगह कोई और तीसरी उठा लाएं। तो और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं और राकेश अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। मैं बस माँ जी को ये बात बताने आई थी और आज से ही मैं इस घर से जा रही हूँ। बस अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने आई थी। बेटा शालिनी, मुझे भी अपने साथ ले जा मेरी बच्ची। मुझे भी इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। ठीक है माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूँगी। अरे माँ, खामोश हो जा नालायक। मैं नहीं हूँ तेरी माँ, नहीं है तू मेरा बेटा। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। साथ ही साथ राज की माँ भी शालिनी के साथ ही चली जाती है। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन फिर माला भी राज को
छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ना तो वो घर संभाल पाती है और ना ही शालिनी की तरह एक अच्छी पत्नी बन पाती है। और अपने किए पर राज बहुत शर्मिंदा होता है और अकेला रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शालिनी अपने शौहर राकेश और अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है और बहुत खुश होती है।